हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं योगेश लाइच एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने योगेश स्टडी पॉइंट के परिवार पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि हमने जो दिल्ली पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, जिसके अंदर हमारे 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके थे, जिसके अंदर अपना आज 12वां प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर दो। पीछे वाले यदि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उन प्रैक्टिस सेट को भी जरूर देखना। तो प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर कर दो। और आज की इस प्रैक्टिस सेट का एक शानदार सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 30% लाभ पर बेचता है। यानी कि कोई कपड़ा व्यापारी है, उसके पास हमें नहीं पता कि टोटल कितने कपड़े हैं, वो उससे टोटल कपड़ों में से आधे कपड़ों को 30% लाभ पर बेचता है। शेष कपड़ों के जो बच गए, उनके शेष के आधे को 20% हानि पर बेचता है और शेष कपड़ों को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत है ज्ञात करो। कुल लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत है ज्ञात करो। अब यहां पर एक ऐसा नंबर लो, ऐसा यानी कि टोटल इतने कपड़े मानो कि उनका आधा करें तो भी आपकी कैलकुलेशन हार्ड ना हो, और उसका भी आधा करें तब भी कैलकुलेशन आपकी हार्ड ना हो। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो कपड़े हैं, टोटल कपड़े मैंने मान लिया 4 है। टोटल कपड़े कितने हैं? 4 हैं। इसके आधे यानी कि 4 का आधा कितना हो गया? 2 को वो 30% लाभ पर, 30% लाभ पर यानी कि कितना हो गया? 60%। कितने? 60। एक को 30% पर तो 2 को कितना आ गया? 60%। फिर उसके आधे यानी कि किसके जो शेष बच गया, शेष कितने बचे? 4 थे, 2 हो गए, 2 और शेष बच गए। इसके आधे यानी कि कितना हो गया? एक को वो 20% हानि पर बेचता है, यानी कि 20% हानि पर उसने बेचा। तो मुझे ये बताओ कि जो शेष एक कपड़ा और बच गया, अपना शेष और बचा है, तो उसने बोला शेष कपड़ों को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। हमें न तो उस पर कोई लाभ कमाता है, न उस पर हानि होती है। अब मुझे ये बताओ कि ऑल ओवर कितने परसेंट का हमें लाभ हुआ? पहले 2 कपड़ों पर 60% का, फिर एक कपड़े पर 20% का, यानी कि ऑल ओवर हमें 40% का क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 40%। अब ऑल ओवर 40% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने कपड़ों पर हो रहा है 40% का? 4 कपड़ों पर। 4 कपड़ों पर यदि 40% का प्रॉफिट होता है, 4 कपड़ों पर 40% का प्रॉफिट होता है, तो एक कपड़े पर कितने परसेंट का हो जाएगा? 10%। एक कपड़ों पर कितने हो जाएगा? 10% का। यही क्वेश्चन में पूछा है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा? 10% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। ये आसान सा आपके क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर, यानी कि कोई फल विक्रेता वो अपने 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग वो 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 1800 रुपए का लाभ होता है तो फलों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो क्या बोला है कि 2/5 भाग कितना, यानी कि टोटल कपड़े हैं उनके 2/5 भाग वो 15% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट है? 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि कितने परसेंट पर बेचा? 5 या 15, यानी कि 6%। ऑल ओवर कितना हो गया? 6%। अब देखो शेष को 5%। अब देखो 2/5 यानी कि टोटल 5 कपड़े थे, उसमें से 2 को बेच दिया। अब शेष कितने बचे मेरे पास? 3 कपड़े, 3/5 हो गए। उनको कितने परसेंट हानि पर बेचता है? वो 5% हानि पर बेचता है। कितनी परसेंट? 5% हानि पर बेचता है, यानी कि उसने ऑल ओवर कितना बेचा होगा? 3%। कितना? 3%। अब मुझे यहां पर यह बताओ कि ऑल ओवर कितने परसेंट का यहां पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 6% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, 3% का लॉस हो रहा है, यानी कि यहां पर 3% का मुझे क्या होगा? यहां पर प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का? और टोटल पर कितने, टोटल जो फल है उन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 3% का। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 3% का नहीं है, कितने परसेंट का है? 1800 रुपए का है।
कितने रुपए का है? 1800 रुपए का है। तो यहां से मेरी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। पूछा क्या है यहाँ पर? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। 1% की वैल्यू 600 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 इंटू में क्या आ गया? 100 आ गया। तो यानी कितना आ गया? 60,000। फलों का क्रय मूल्य अपना कितना आ गया? 60,000 रुपए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित किया और 35% की छूट दी, उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि देखो, एक तरफ मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख दिया मैंने मार्क्ड प्राइस, एमआरपी। क्या लिख लिया? एमआरपी। उसने बोला है एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित किया। मूल्य अंकित करा यानी कि मार्क्ड प्राइस होगी। मान लो उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 था, उसने 65% अधिक अंकित किया, यानी कि उसने कितने रुपए अंकित किए? उस वस्तु पे 165 रुपए अंकित किए। कितने रुपए? 165 रुपए अंकित किए और 35% की छूट दी। अब छूट किस पर देता? डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्क्ड प्राइस पर। अब इस पर 35% की यदि छूट दे दी तो उसने बेचा कितने में होगा? 65% में। कितने में बेचा होगा? 65 में। अपोन में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से काटा ये कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। 5 से काटोगे कितना आ गया? ये 4 आ गया। 5 से काटा 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब 4 ये डिवाइड में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो गया? 400। रेशियो आ गया अपना 13×39, 13×39 और 429 आ गया। कितना आ गया? 429। यानी कि उसने उसकी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 400 रुपए था। उसने उस वस्तु को छूट देकर कितने रुपए में बेचा? 429 में। यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने? 29 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने पर? 400 पर। इंटू में क्या आ गया मेरा? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 4 से काटा 4 साता 7 चौक 28, 7.25% का उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का? 7.25% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये शानदार सा आपका क्वेश्चन है था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय करता। उत्पादन लागत से 24% अधिक, यानी कि एक तरफ मैंने लिख दिया सीपी, एक तरफ लिख दिया एमआरपी, मार्क्ड प्राइस। यानी कि उसने 100 रुपए की जो वस्तु थी उस पर कितने रुपए अधिक अंकित करता है? वो 24% अधिक अंकित करता है। यानी कि उस पर कितने रुपए अंकित कर दिए? 124 रुपए उसने अंकित कर दिए। फिर उसने इसे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% की छूट देता है। कितने परसेंट की? अब कीमत कितनी तय की? 124। इस पर वो कितने परसेंट की छूट देता है? 15% की यदि वो छूट देता है, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 85। 85 अपोन में कितना आ गया? 100। अपोन में कितना आ गया? 100। अब देखो कट कर लो। 5 से कट किया 5 एकम 5, 5 7 35, 5 से कट किया 20 आ गया। 5 से कट किया 4 बार, या 4 से कट कर लो, 4 से कट किया 5 बार, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब देखो 5 यहां पर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि सीपी कितना आ गया मेरा? 500। एसपी देखो, एमआरपी आ गया। एमआरपी देखो 17 एकम 17, 17 51 और एक 52 हो गया। कितना हो गया? 52। यानी कि उसने उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा? 500 रुपए था, और उसने उस वस्तु को छूट देकर कितने रुपए में बेचा? 527 रुपए में उस वस्तु को उसने बेचा है। तो मुझे यहां पर क्या बताना है? प्रॉफिट बताना। लो यानी कि लाभ कितना हुआ? 500 की वस्तु थी, 527 में उसने बेचा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 27 का। अपॉन में कितने पर? 500 पर। इंटू में क्या आ गया मेरा? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 5 से डिवाइड करोगे 5 5 25 पॉइंट, फिर 2 बच गया, 5 चौके 20। 5.4% का उसे क्या होता है? यहाँ पर प्रॉफिट होता है। अब हमें क्वेश्चन में अलग चीजें पूछी गई है। ये तो हमें यदि प्रॉफिट पूछे तो सीधा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। यदि यहाँ पर यदि उसने बोल दे और 27 रुपए लाभ कमाता है, यदि मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो कितने रुपए लाभ कमाता है? 27 रुपए। यानी कि 27 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 27 है, तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब मुझे पूछा क्या है? उसने उसका क्या पूछा है? लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पूछा है, तो यहां पर क्या गया? 500।
कितना आ गया 500 आ गया। यदि यहीं पर वो पूछ ले प्रॉफिट परसेंट बताओ तो 5.4% आ गया। यदि उसने लागत मूल्य पूछा तो लागत मूल्य कितना आ गया 500। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7,600 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब मुझे यहां पर आपने पढ़ा भी होगा कि जो अपना कॉस्ट प्राइस और एमआरपी मार्केट प्राइस है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और एमआरपी के बीच में, एमआरपी के बीच में, सीपी और एमआरपी के बीच में जो अपना रिलेशन होता है वो क्या होता है। सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये सीपी। और मार्केट प्राइस एमआरपी के बीच में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, यही तो होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब उसने बोला है 15% की छूट पर बेचता है, यानी कि 15% की छूट, यदि 15% यानी कि एमआर सीपी कितना आ गया मेरा 85% आ गया। और उसने बोला है 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% का लाभ यानी कि 125%। परसेंट से परसेंट कट गया। अब 5 से काटोगे ये कितना आ गया मेरा 17 आ गया, और ये कितना आ गया मेरा 25 आ गया। कितना आ गया 25, यानी कि 17 रुपए की वस्तु थी, 25 में उसने उसको बेचा। तो यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 7,600। यदि मेरे अकॉर्डिंग यहां पर यदि मैं बात करूं तो अंकित मूल्य 25 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 7,600 है, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू यहां से मेरी कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहां से यदि निकालोगे तो 25 75 304 आ गई। एक यूनिट बराबर 304 है। उसने पूछा क्या क्रय मूल्य पूछा है, तो 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो कितना आ जाएगा 17 चौक 68, 17 3 51, 5,168 रुपए क्या था उसका क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमन ने 1,800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी को 12% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर बेची होती तो उसे 36 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य का अंतर बताओ। अब देखो, पहली कुर्सी पहले वो कुर्सी खरीदता है वो कितने रुपए 12% के लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर, यानी कि पहली जो चेयर है उसको 12% लाभ पर, यानी कि 12 पहली कुर्सी होगी। फिर उसको कितने 20% लाभ पर बेचता है। तो हमें नहीं पता कि कितने रुपए मिलते हैं। मैंने मान लिया यहां पर ए मान लिया, क्या मान लिया ए मान लिया, यानी कि उसे कितने रुपए मिले ए रुपए मिले। ठीक है, उसके बाद में यदि उसने पहली कुर्सी 20%, यदि उसने 12% लाभ पर न बेच करे, उसने 20% वहां पर लाभ पर यदि वो पहली कुर्सी बेचता और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर, दूसरी कुर्सी को यदि वो 12% लाभ पर बेचता, यानी कि पहले वो बोल रहा है कि पहली कुर्सी को वो 12% लाभ पर, दूसरी सीटू दूसरी कुर्सी को वो 20% लाभ पर बेचता तो ए रुपए मिलते हैं। यदि वो 20 रुपए पहली कुर्सी को 20% प्रॉफिट पर, दूसरी कुर्सी को 12% प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 36 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि ए प्लस 36। ठीक है, अब इनको घटा दो। इसको कम किया कितना आ गया 8 C1 माइनस 8 है C2 इक्वल में, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा अपना 36 बच जाएगा, ए से ए कट जाएगा 36 है। अब मुझे क्या पूछा है, पहली कुर्सी दोनों कुर्सियों के मूल्य का बीच का अंतर, यानी कि C1 माइनस C2 के बीच का। यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया 8 कॉमन ले लिया, तो C1 माइनस C2 इक्वल कितना आ गया 36 आ गया। तो C1 माइनस C2 ये परसेंट में है 8%, तो 8% आ गया। तो 8% अपॉन में 36 बटे 8 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, इंटू में क्या आ गया 100। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा सॉरी 18 बार। कितनी बार है 18 बार। अब इसको गुना कर लो कितना आ जाएगा, 18 से गुना करोगे, 18 से गुना करोगे तो कितना आ गया 25 8 225 से 450 आ गया। कितना आ गया 450, यानी कि दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर मेरा कितना आ गया 450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार दो वस्तुओं के प्रत्येक को 840 रुपए में बेचता है।
वह पहली वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, उससे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, यदि दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान दे रखा हो, एक पर वो बोल दे आपको कि x% का क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एक पर बोल दे कि x% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपको क्या पूछेगा यहाँ पर, क्या पूछेगा, लाभ या हानि प्रतिशत पूछे। तो हमेशा याद रखना ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा क्या होगा यहाँ पर, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। और वो लॉस कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ये फॉर्मूला लगाकर अपना क्या निकल आएगा, लॉस निकलेगा। अब उसे क्या बोला है, पहली वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर भी 20% हानि अर्जित करता है, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया, अपॉन में कितना आ गया, 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 4% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, 4% का लॉस होगा। नोटबुक में लिख लेना, जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, जब भी कोई भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, पहली वस्तु पर x% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर x% का लॉस होता है, लॉस पर बेचता है, तो हमेशा क्या होगा, वहां पर लॉस होगा। और वो लॉस निकलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 लगाकर अपना लॉस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपए की वृद्धि होने पर 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब मुझे ये बताओ कि 111 रुपए की यदि वृद्धि होती है तो उसे पहले 25% की हानि जो है वो परिवर्तित होकर 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि उसने पहले जो 25% हानि है उसको कवर किया होगा, उसके बाद में ही उसे 12% का लाभ होता है, तभी उसके 111 रुपए अधिक मिलते हैं। विक्रय मूल्य में 111 रुपए क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि पहले उसने जो 25% जो लॉस हुआ उसको कवर किया, उसके बाद में उसे 12% का क्या होगा, प्रॉफिट हुआ, तब जाकर विक्रय मूल्य क्या हुआ है, 111%, यानी कि ये कितना आ गया, 37% की, यदि 37% की मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 111, कितनी आ गई, 37% की वैल्यू कितनी आ गई, 111, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3 आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 300 रुपए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, शानदार सा क्वेश्चन है। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक महिला को 20% लाभ होता है, यदि वह इसे दुगनी कीमत पर बेचती है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि एक वस्तु को वो कोई महिला है वो 20% लाभ पर बेचती है। अब यहां पर मुझे ये बताओ, 20% लाभ, यानी कि 20% को मैं क्या लिखता हूं, 1/5, क्या लिखता हूं, 1/5, यानी कि उस वस्तु को उसने 5 रुपए में खरीदा और उसने बेचा कितने में, 6 रुपए में। अब वो बोल रहा है कि यदि वह इसे दुगनी कीमत पर बेचती, कितनी, दुगनी, यानी कि 6 में न बेचकर इसका दुगना, यानी कि इसे 12 रुपए में बेचती, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता, यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, 12 रुपए में बेचा, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट। परसेंट निकालना है, 5 आ गया पाउंड में, इंटू में क्या आ गया, 100, 5 से काटा कितना आ गया, 20, यानी कि टोटल कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ, 140% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये आसान सा पा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है और आज के इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क के रहने वाला है। एक बार क्वेश्चन देख लो, किसी डीलर द्वारा एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, यानी कि इसे 500 रुपए में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। वह दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक बार यहीं पर देख लो, क्या होता है, पहले 20% का उसे क्या होता है, 25% का लाभ होता है। 25 को क्या लिख सकता हूं, 1/4, यानी कि 4 रुपए की वस्तु कितने की होती है, वो 5 की होती है। कितने रुपए की, 4 रुपए की वस्तु थी, उसको 5 रुपए में उसने बेचा, लेकिन क्वेश्चन में बोला 5 में नहीं बेचकर 500 में बेचता है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 100 आ गई, तो यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना था, 100 से गुना कर दो, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 400 रुपए। कितने रुपए की थी, 400 रुपए की, यानी कि उसे 100 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसने बोला है कि 10% की हानि पर बेचता है,
दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और उसे न तो लाभ होता है और नहीं हानि होती है, यानी कि 10% क्या होता है उसे हानि, यानी कि 10% हानि, यानी कि 100 रुपए की हानि, यानी कि 100 रुपए यही तो कवर, इसी की वजह से तो हानि हुई है। यानी कि 10% की वैल्यू मेरे पास 100 है, 10% की वैल्यू 100 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होती है, 100 होती है, यानी कि कितना आ गया, 1000। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो लगभग हमें सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो एक बार जो प्रैक्टिस सेट है उनको शेयर जरूर कर दो। पीछे मैंने 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं, उन चारों टॉपिकों को एक बार शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार पीछे के टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें।